स्टूडेंट्स, मेरा नाम खुशी दुबे है। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमको अपने ग्रेजुएशन की कॉपी को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ये बहुत बच्चों का सवाल होता है कि बहुत बच्चे मन में सोचते हैं और बोलते भी हैं कि मैम हम इतना लिख दिए फिर भी देखिए ना अच्छा स्कोर नहीं आया, मार्क्स नहीं मिला, कैसे हो गया, ये सारा चीज़, ये सब चीज़ें माइंड में चलते रहती हैं। एज ए स्टूडेंट मेरे माइंड में भी चलती रहती थी। ठीक है, तो क्यों ना इस चीज़ पे एक वीडियो देखा जाए, कैसे होगा सारा चीज़। कहाँ देखोगे आप? खुशी दुबे के चैनल पे। तो चलिए हम लोग इस चीज़ पे थोड़ा सा अच्छे से क्लेरिफाई करते हैं। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो तो आप करते ही हो, मुझे पता है। अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कमेंट करके आप अपने जूनियर्स के साथ शेयर कर सकते हो, सबको बता सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज के क्लास में हम क्या पढ़ेंगे कि किस तरीके से कॉपी को आप अपना रिप्रेजेंट करोगे कि आपका अच्छा स्कोर आएगा एग्जाम में। ठीक है, वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि बच्चों देखिए, आप अच्छे से कॉपी को लिखोगे नहीं तो आप पूरा क्वेश्चन भी टच करके आ जाओगे तो आपको कंप्लीट मार्क्स नहीं मिलने वाली है, और नहीं मिलेगी तो आपका मेहनत पूरा बेकार जाता है। और मुझे पता है कि जब आप किसी चीज़ में पूरा एफर्ट डाल दोगे, उस अकॉर्डिंग आपकी काम नहीं होती है, तो वो क्या होता है, बहुत अजीब तरीके का और बहुत डिप्रेस टाइप का फीलिंग आता है, जो कि आप लोग को बचाना है। मुझे आप लोग को वो फीलिंग नहीं आना चाहिए। बहुत बच्चे कहते हैं हम उतना सीरियस नहीं लेते, बट रियलिटी ये है कि वो भी सीरियस लेते हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी सेक्टर में सीरियस लेते हैं वो। तो इसलिए वो सारी चीज़ों को हम लोग को देखते हुए अपना ग्रेजुएशन की कॉपी को कैसे अच्छे से रिप्रेजेंट करना है, बहुत अच्छे से 100% रिजल्ट करना है, उसको देखेंगे हम लोग। ठीक है, ये वीडियो आर्ट्स वाले बच्चों के लिए भी है, साइंस कॉमर्स सभी के बच्चों के लिए है, सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए। तो आप लोग बहुत अच्छे से वीडियो को देखिए, लास्ट तक हमारे वीडियो में बने रहिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपके सामने अगर हम क्वेश्चन रखेंगे, आप इमेजिन करना है इस वीडियो को देखते देखते कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, और एग्जाम हॉल में बैठने के बाद सबसे पहले आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर है। तो आपका फर्स्ट पॉइंट क्या है, सबसे पहले क्या करना है, आपको क्वेश्चंस को रीड करना है। एक ही बार में एकदम सुर में आ गए सारे क्वेश्चन पढ़ लिए, ऐसा नहीं। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन को टच करने वाले हो तो लॉन्ग क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन को पढ़िए। अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन को टच करने वाले हो तो शॉर्ट्स के सारे क्वेश्चन को पढ़िए। अगर आप ऑब्जेक्टिव टच करने वाले हो तो आप ऑब्जेक्टिव के सारे क्वेश्चन को पढ़िए। मतलब जिस अकॉर्डिंग आपको टच करना है, क्वेश्चंस को उठाना है, पढ़ना है, लिखना है, वैसे क्वेश्चंस को पहले पढ़िए। ये नहीं कि पूरा क्वेश्चन पेपर ही पढ़ने लगे। इससे क्या होता है ना कि नर्वसनेस आ जाती है, डरने लगते हैं हम लोग, एग्जाम में भूलने लगते हैं कैसे लिखे, क्या लिखे। तो अगर आपको बचना है इन सब चीज़ों से, तो सबसे पहले इन सब चीज़ों को एकदम पूरे तरीके से एकदम इग्नोर कीजिए। और आपको जिस भी सेक्शन में आपको क्वेश्चन बनाना, चाहे सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव हो, चाहे बी शॉर्ट हो, चाहे सी या डी लॉन्ग हो, तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको सिंपल सा बात है बच्चा पार्टी कि आपको क्या करना है कि उसी सेक्टर का, उसी सेक्शन का क्वेश्चन आपको पढ़ना है। एक्स्ट्रा आपको कहीं दिमाग नहीं लगाना है कि ऑब्जेक्टिव में क्या आया होगा, सब शॉर्ट में क्या होगा, चलो देख लेते थोड़ा सा, इधर नहीं बना उधर नहीं बना, जी नहीं। आपको एक सीक्वेंस के तौर पे बस उन्हीं सब क्वेश्चन को देखनी है। समझ में आया क्या करना है आपको? तो सबसे पहला क्या करना है, आप जिस भी क्वेश्चन पेपर प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़े का मतलब ये नहीं कि आप पूरे प्रश्न पत्र को पढ़ने लगे, इससे क्या होगा कि आप नर्वस हो जाओगे। तो प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़ने का मतलब जिस भी सेक्शन में आप क्वेश्चन को टच करोगे तो सेक्शन वाइज आपको स्टडी करना है। कैसे? सेक्शन वाइज आपको पढ़ना है। समझ में आया ये चीज़ आपको? अगला है क्या हमारा टॉपिक, देखिए कॉपी की लाइनिंग। कॉपी की लाइनिंग कहने की मतलब कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहे हो, सपोज आप क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहे हो, तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखोगे आप, तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखने के बाद हम आपको जैसे कि बताएंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहे हो तो मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लिखें तो लिख लिए डॉट डॉट डॉट, आंसर कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 लिखने से पहले क्या करेंगे, जो ये क्वेश्चन नंबर 1 जितना में खत्म हुआ उसके नीचे एक लाइन छोड़ के फिर हम एक लाइनिंग दे देंगे, क्वेश्चन नंबर 2 के जस्ट ऊपर लाइनिंग दे देंगे। इससे क्या होगा कि एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ इसका एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रॉपर कंप्लीट है, तो वो हो सके पूरा नहीं पढ़ेंगे वो, और आपको स्कोर अच्छा कर देंगे। ठीक है, तो कैसे ये और आगे तक देखिएगा वीडियो को, तब आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। ये नहीं कि आधा देखें और चले गए तो आधा अधूरा, पता है ना, आधा ज्ञान अधगर गगरी छलकत जाए, इस तरीके से कुछ मुहा कहावत है। तो याद रहे, आधा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है, या तो पूरा लीजिए या तो बहुत अच्छे से उसको समझिए। ठीक है, ये नहीं बोलेंगे कि मत लीजिए, लीजिए। तो ये समझ में आया आपको? थर्ड पॉइंट क्या कहता है, स्वच्छता का ध्यान। स्वच्छता का मतलब साफ सफाई, कॉपी को क्लीन रखना है अपना। ये नहीं कि पूरा लिखते गए भर दिया, कोई ना कोई और है ना कोई छोर है, एकदम काट कूट पूरा कीच पीच कर दिया, ऐसा कुछ नहीं करना है। एकदम अच्छे से प्रॉपर तरीके से आंसर्स को लिखना है। अच्छा कम लिखेंगे, सुने हैं ना,
कम क्वेश्चन बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे, ताकि एग्जामिनर पढ़े तो खुश हो जाए। हम अगर 60 मार्क्स का लिखे, वो बेचारा खुश होकर 70-75 दे दे। ऐसा होता है एग्जाम में, बहुत बच्चे का आप सुनिएगा मुझसे, अगर हम इतना नहीं लिखे थे, हम खुद अपना बता रहे हैं, हम अपने कॉपी को इतने अच्छे से रिप्रेजेंट किए थे कि वो हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन टच नहीं किए थे, बट फिर भी हम इतना टच किए थे कि मेरा अच्छा स्कोर आ गया था, और भगवान की कृपा से अच्छा स्कोर करके हम अपने क्लास में अच्छा मार्क्स लाए थे। तो हम चाहते आप लोग भी अच्छा स्कोर करो, बहुत अच्छा स्कोर करो, इनफैक्ट मेरे से भी बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर करो, और मुझे पता है कि आप लोग करोगे और कर सकते हो। ठीक है, थर्ड क्या है पढ़े हम लोग। फोर्थ क्या है, मुख्य बातों को अंडरलाइन करें। जैसे आप देख रहे हैं ना, अंडरलाइन का मतलब समझ में आ रहा है ना, कि जैसे अगर हम कुछ लिख रहे हैं, कि मान लीजिए अगर हमको आर्ट्स वाले बच्चे अगर लिख रहे हैं प्राचीन इतिहास के बारे में, चाहे कोई भी उनका एक टॉपिक है, तो उनको बहुत अच्छे से पता है कि उसके नीचे उनको लाइन देना है, और जो उसके बारे में परिचय देंगे तो आपको परिचय का लाइन देना है, भूमिका बता रहे हैं तो भूमिका का लाइन देना है। मीन्स जो जो आपका मेन टॉपिक होगा उसको आपको लाइन देते जाना है, और ये नहीं कि पूरा लिखते गए निबंध की तरफ पूरा भर दिए, जी नहीं। आपको हर एक टॉपिक को कॉन्सेप्ट वाइड अलग करना है, लिखना है। परिचय में थोड़ा लिख दिया, हाँ ये पर्सन यहाँ का है, उसका नाम ये है, उसके पापा का नाम ये है, उसका जन्म यहाँ हुआ, ये हुआ वो हुआ, ये परिचय कंप्लीट, वहाँ रोकना है। फिर उसका भूमिका, हाँ इनका ये भूमिका है, उनका ये भूमिका है, इनका ऐसा काम है, उनका वैसा काम है, ये खत्म। फिर इसका पूरा रिजल्ट, इस तरीके से आपको लिखना है। इससे क्या होगा कि आपके नंबर ऑफ पेजेस भी बढ़ेंगे, अच्छा स्कोर भी आएगा। ठीक है, साइंस के बच्चे क्या करेंगे, अगर किसी थ्योरम या डेफिनेशन को लिख रहे हैं, तो आप थ्योरम लिख रहे हो तो थ्योरम में तो ऐसे बीच बीच में कॉन्सेप्ट नहीं कर सकते, पर थ्योरम में आप थ्योरम का जो स्टेटमेंट होगा बहुत अच्छे से ब्लैक पेन से स्टेटमेंट लिखिएगा। स्टेटमेंट कहने का मतलब इस STATEMENT, ये स्टेटमेंट का स्पेलिंग लिखिएगा। उसके बाद उसका जो स्टेटमेंट होगा, अगर मान लीजिए आप स्टेटमेंट भूल भी रहे हो तो क्वेश्चन में जो थ्योरम है उसी को उतार दीजिएगा। मान लीजिए प्रूफ करना है कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर इज रियल, इस टाइप से कुछ थ्योरम हो तो आप उसी को लिख दीजिए, फिर उसके बाद उसका आंसर लिख लीजिए। दिमाग दौड़ाना है आपको। आप कैसे अपने कॉपी को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हो, कहाँ सीखोगे, खुशी दुबे के चैनल पे। तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ों को पकड़ना है। अब आते हैं इंट्रोडक्शन, जैसे कि अभी हम आपको समझाएं कि इंट्रोडक्शन देना है, थ्योरम स्टेटमेंट में, जैसे मैथमेटिक्स में उसको स्टेटमेंट बोलते हैं, डेफिनेशन लिख रहे हो उसके बारे में बताना है, वो भी एक इंट्रोडक्शन ही हुआ। इस तरीके से आपको सारी चीज़ों को जरूर एक बार बताना है। 6th पॉइंट में शब्दों के बीच गैप, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई क्या करते हैं, एकदम कोई और छोड़ नहीं, कभी ज़्यादा गैप कभी कम गैप, जैसे कि हम आपको अभी समझा रहे हैं। जैसे कि हम लोग लिखते हैं तो क्या करते हैं, बेसिकली देखा जाए तो लिख रहे हैं राम आम खाता है। ऐसा लग रहा है जैसे नर्सरी क्लास का बच्चा लिख रहा है मेरा राइटिंग देख के लग रहा होगा ना, बट आपको समझाना है। हम यहाँ पे क्या किया, आप अगर नोटिस कर रहे हो तो हम क्या किए हैं, राम के बीच में ठीक है गैप दिए, बढ़िया बात है। यहाँ पे कितना गैप दे दिए, जैसे लग रहा है कि बगल में कुछ भरेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप गैप दे दिए। तो इस चीज़ों से बचना है, ये मिस्टेक से बचना है। ये माइनर मिस्टेक्स है ना जो आपके स्कोर को सोचिए रोक देता है। 12 मार्क्स का क्वेश्चन में आपको 6-7 मार्क्स देता है, क्यों देता है, बस यही सब मिस्टेक है। एकदम प्रॉपर आपको प्रॉपर तरीके से आपको गैपिंग छोड़नी है, इक्वल गैपिंग छोड़नी है वो और अच्छे से छोड़नी है। ठीक है, अच्छा गैपिंग छोड़ना है आपको। अगला देखेंगे हम लोग क्या, चलिए शब्दों के बीच में गैप समझ गए। आंसर राइटिंग लॉन्ग होनी चाहिए। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बाबू, आप लिख रहे हो बच्चा लोग तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूछ देंगे हम आपसे भूमिका तो लिख दिए 2 लाइन में, हाँ इनका भूमिका है कि ये राज्य दरबार बना दिया, बहुत अच्छा योगदान दे दिए, खत्म। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना है। थ्योरम लिख रहे हैं तो हाँ दिस इट्स डिराइव दिस वन कर दिए, जी नहीं। आपका थ्योरम ज़्यादा से ज़्यादा आप सोचिएगा मैम ठीक है लॉन्ग लिखना है, बट कितना लॉन्ग, आपको मैक्सिमम, हम सभी बच्चों को कहते हैं मैक्सिमम अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन है 4 पेपर होना चाहिए, 4 पेज में होना चाहिए उसका आंसर। अब आप कहिएगा मैम अगर लॉन्ग में छोटा क्वेश्चन आ गया लॉन्ग में तो हम उसको 4 पेज तक कैसे पहुंचाएंगे। अरे भाई आप लोग इतना तो सोचिए कि और भी क्वेश्चंस वैसे होंगे, एग्जामिनर माइंड घुमाने के लिए ही वैसा क्वेश्चन देते हैं कि आप उस चीज़ को कैसे लिखते हो। तो कोशिश कीजिएगा कि टाइम को स्टार्टिंग में बचाना है, और जिस भी क्वेश्चन में लंबा पेज जाए वैसे क्वेश्चन को बहुत स्पीड बढ़ाना है। लंबा लिखने के लिए आपको अपना स्पीड हाथ का बढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि 2 घंटा 3 घंटा टाइम रहता है, 3 घंटा उतना में आपको बहुत सारा क्वेश्चंस लिखना रहता है। तो आपको अपने हाथ की स्पीड को बढ़ानी है,
क्या करना है, अपने हाथ की स्पीड को बढ़ानी है और बहुत अच्छे से मैक्सिमम 3 से 3.5 पेज आपको थ्योरम पहुंचाना है। और मुझे पता है आजकल तो वैसे थ्योरम है कि जो 3-3.5 पेज चले जाते हैं। हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो हिस्ट्री में तो आराम से 3-4 पेज होता है। और कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स के भी जितने भी मैथ्स होते हैं, और चाहे अकाउंट्स हो चाहे और भी अदर सब्जेक्ट हो, वो सारे भी मैक्सिमम 3 से 2.5 पेज में, 2.5 से 3 पेज में 2.5 पेज में तो बन ही जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अगर आप बीच में कुछ भी भूल भी रहे हो तो स्टार्टिंग का ही कोई चीज़ को आप अच्छे से लिख दो कि हाँ ये इसको ऐसे बोलते हो, उसके बारे में कुछ तो लिख दो। अगर हम आपसे पूछेंगे कि बताइए पार्ट्स ऑफ बॉडी के बारे में आप क्या जानते हो, तो आप पार्ट्स ऑफ बॉडी के बारे में जरूरी है कि हम किताबी लैंग्वेज रट के जाएंगे, तो किताबी लैंग्वेज लिख दी। अगर मान लीजिए हम मेरे पेज के अकॉर्डिंग कम पढ़ रहा है तो क्या करेंगे, पूरा वापस से फिर से वही रिपीट कर देंगे? जी नहीं, हम क्या करेंगे, हम तो अपने पास तो दिमाग है, हम लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो कुछ तो लिखेंगे ना उसके बारे में, कुछ तो वैसा लिखेंगे। और नहीं भी कुछ आएगा तो इसको जो आपका मेन पॉइंट होगा, आप जो लिखे हो थ्योरम में, वो मेन पॉइंट को रिपीट कर दीजिए। जैसे कि अगर हम आपसे पूछेंगे पोलिनोमियल क्या होता है, तो पोलिनोमियल स्टार्टिंग में ही आप लिख दिए, उस पर प्रूफ किए हो। अगर और हमको बढ़ाना है तो पोलिनोमियल को फिर से एक बार लिख देंगे कि दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पोलिनोमियल बिकॉज द रीजन ऑफ दिस, जो होगा। क्या फर्क पड़ता है, आप बता दिए कि इसे पोलिनोमियल कहते हैं, हम डेरिवेशन दे दिए और इसी कारण से इसको पोलिनोमियल कहते हैं। रहा ना कॉन्सेप्चुअल, रहा ना इंटरेस्टिंग, स्मार्ट तरीका से। तो ये ऐसे आपको लिखना है कॉपी एग्जाम में, ठीक है। अगला क्या, बार बार एक ही शब्द, देखिए हम बार बार रिपीट करें, बार बार एक ही शब्द ना लिखें। लेकिन अगर हम क्या बोले अभी कि आप लिखोगे तो ये नहीं कि स्टार्टिंग में पोलिनोमियल का डेफिनेशन लिखो, बीच में डेरिवेशन दिए हो, फिर से पोलिनोमियल का डेफिनेशन, नहीं, इसको ऐसे लिखना है कि हाँ दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पोलिनोमियल बिकॉज द रीजन ऑफ डेफिनेशन दे दीजिए। तब लैंग्वेज वही लिखे हैं पर तरीका क्या हुआ हमारा, रिप्रेजेंट करने का बदल गया। इसी में आप फुल स्कोर कर जाओगे। समझ में आया? अब क्या है, टाइम, हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टाइम मैम बोली है कि अच्छा सा लिखना है, लॉन्ग लिखना है, ये सारे चीज़ 1 से लेके 8 तक पॉइंट को देखते देखते 9 पॉइंट को मत भूलिएगा। टाइम 3 घंटा ही है, टाइम आपके लिए 3 घंटा ही है, आपको 5-6 घंटा नहीं मिलेगा। कॉपी को सजा धजा के फूल पत्ती दे दे के अच्छा से सजाने का टाइम नहीं मिलेगा। आपको जो करना है इन 3 घंटों में ही करना है और प्रॉपर तरीके से करना है। इसीलिए आपको टाइम मैनेजमेंट पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को टच करेंगे तो कितना स्कोर हो सकता है। याद रहे, अगर आप किसी थ्योरम को भूल भी रहे हो तो हम आपको अभी ट्रिक बताए ना क्या करना है, वही चीज़ को आपको करना है, ठीक है। अब क्या है अगला, आंसर कितने पेज में लिखें। हम अभी बताएं ना, आपको आंसर पहले ही बता दिया, मैक्सिमम 3 से 4 पेज मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम नहीं मिनिमम, मैक्सिमम आप जितना ले जा सकते हो, ठीक है। तो ये तो रहा हमारा एक इंपॉर्टेंट वीडियो। अब थोड़ा सा बता दें कि अगर मान लीजिए आप कुछ नहीं पढ़े हो, कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे। अगर मान लीजिए आप थ्योरम नहीं याद है, ऐसा होता है ना कि हमको कुछ भी नहीं आता है, थ्योरम या डेरिवेशन या कोई टॉपिक, तो आप जो आपके माइंड में आ रहा है उस थ्योरम से रिलेटेड आप उस चीज़ को लिखो। सबसे पहले तो आप थ्योरम जो क्वेश्चन दिया हुआ है मैथ्स में चाहे साइंस में, उस क्वेश्चन को पहले रिपीट करो। ये मत व्हाट डू यू मीन बाय मत रिपीट कर दीजिएगा। जो क्वेश्चन में पूछा है उस चीज़ को रिपीट करो, क्वेश्चन के तौर पे नहीं, एक आंसर के तौर पे आप उसको रिप्रेजेंट करो। उसके बाद क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर दो, इंट्रोडक्शन वगैरह लिख के। उसके बाद क्या है, मैथ्स वाले स्टेटमेंट लिख के उसको करेंगे। फिर उसी से रिलेटेड आपको कुछ टॉपिक्स लेके प्रूफ करना है। ऑटोमेटिकली क्या होगा, जब आप इतना करने लगोगे ना, ऑटोमेटिक आपको सारा चीज़ दिमाग में घुसने लगेगा और सारा चीज़ आप क्लियर करके लिख दोगे। क्योंकि हम लोग इतना दिन से पढ़ रहे हैं तो हम लोग को तो दिमाग में होगा ना कि सेट क्या होता है, प्राचीन इतिहास क्या है, कुछ तो लिखेंगे ना उसके बारे में। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ब्लैंक कॉपी जाएगा, बस लिखने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। तो समझ में आया आप लोगों को क्या करना है। और आगे की जानकारी के लिए बच्चों आप हमारे साथ बन सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा और कमेंट जरूर करके बताइएगा, ठीक है। तो कमेंट नहीं कर रहे, कमेंट में कंजूसी मत कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और आगे इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा, ठीक है। अच्छे से इन चीज़ों को ध्यान देना है और अच्छे से बिल्कुल भी गलती अब नहीं करना है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद।